नईम अशरफ भट्ट साहब, नाज़रीन, इन्होंने कल ही इतला दे दी थी, खबर दे दी थी कि अलीम खान साहब आज अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे, पावर शो करेंगे। और उनकी खबर के ऐन मुताबिक हमने देखा कि आज मेला जहांगीर तरीन के घर सजा। नईम अशरफ भट्ट साहब, अब जो आज मुलाकात हुई है उसमें गवर्नर सिंध भी कह रहे हैं कि जनाब पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मुतालबा क्या है? क्या मुतालबा ये है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए? अरशद साहब, मुतालबा बिल्कुल क्लियर और यही है, और इसके ऊपर कोई लगता नहीं है कि कोई कंप्रोमाइज़ नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत ही तैयारी के साथ ये सामने आए हैं। और अलीम खान, आपको पता है कि वो तो बिल्कुल थोड़ा पीछे हट चुके थे, सियासत से ही वजारत भी छोड़ दी थी, और खान साहब की तारीफ़ी जो हैं ट्वीट्स भी काफ़ी कर रहे थे। तो वो एकदम, और ये ग्रुप का आना, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सीरियस मूव है और सोच समझ कर की गई है, और ये पीटीआई के ख़िलाफ़ है, ये क्लियर हो चुका है। और दोबारा अभी मैंने कुछ ही देर पहले चेक किया और दोबारा यही पता चला है कि कोई फ़िलहाल उम्मीद हुकूमत उनसे ना रखे। वो सोच समझ कर आए हैं और काफ़ी तपे हुए हैं, गुस्से में हैं, और उसकी वजह आपको पता है कि, और बल्कि अरशद साहब, मुझे तो बड़ा देर से इंतज़ार था कि वो वक्त कब आएगा जब अलीम खान जो हैं वो अपना गुस्सा निकालेंगे, क्योंकि मेरी इतलात और जो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड और कुछ चीज़ें पता लगती थीं, वो तो उनका गुस्सा थोड़ा सा नज़र आता था। मिसाल के तौर पे जब वो जेल में थे तो प्रोडक्शन आर्डर पर आते थे असम्बली में, तो अक्सर उनसे गुफ्तगू होती थी, और एक दफ़ा तो ऑन रिकॉर्ड ही उन्होंने कह दिया, थोड़ी सी उनकी बात में यानी कह लें कि एहतजाज था खान साहब के मतलब, क्योंकि उन्हें कहा जा रहा था, और ये बात तो अपने जेल जाने का जिम्मेदार वो किसको ठहराते थे? जी, वही आप उसी तरफ मैं जा रहा था कि उनके बारे में कहा यह जाता था, और उनसे यह सवाल भी हुआ कि ये खान साहब की मर्ज़ी से आपका हुआ है। कोई लोग कहते थे बैलेंस करने के लिए, कुछ कहते थे कि आप क्योंकि वज़ारत आला के दोबारा उम्मीदवार बन गए थे, और उन्होंने खुद भी कहा कि जब MPA शिप हुई तो वज़ारत आला का चुनाव होना था, तो एक पुराने केस में 15 रोज़ में 5 पेशियां उनकी हुई, जो 3 साल पुराना था, उन्हें बुला ही नहीं रहे थे। 3 साल बाद 15 रोज़ में 5 दफ़ा बुला लिया नैब ने, और जब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बन गए और फिर 6 महीने हो गए, उन्होंने खुद बताया इंटरव्यू में, हमें बताया कि वो 6 महीने हो गए, आप मुझे नहीं बुला रहे। फिर जब ये बात उन्होंने की और दोबारा एक ख्वाहिश का इजहार किया कि वज़ारत आला अभी भी खान साहब चाहें तो वो हो सकता है, तो फिर वो 2 दिन बाद उन्हें नैब ने पकड़ लिया, जो कि वो कह रहे थे कि अब मुझे नैब पूछ नहीं रहा। तो यानी आप जो कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उन्होंने उन्हें जेल में डलवाया? ये उनको कहा जाता था, उस वक्त वो खामोश थे। मैं ये कह रहा हूं कि इंतजार हम कर रहे थे कि कब वो गुस्सा निकलेगा। बिल्कुल, गॉडफादर में एक लाइन भी है ना कि रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड, के गॉडफादर जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उन्हें यह अंदाजा होता है। अगर मुतालबा ये है, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से अभी मुलाकात जो हुई है और उन्होंने कहा मुतालबात वो इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को पेश करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, तो कोई ऑल्टरनेट नाम भी डिसाइड किए हुए हैं अलीम खान, जहांगीर खान तरीन ने, चौधरी परवेज़ इलाही ने, कि जनाब इन केस अगर वज़ीर आज़म मान जाते हैं? जो आखिरी इतलात मैं कादिर से पूछूंगा कि क्या इस हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म से काफ़ी लोगों ने इस हवाले से बात भी की है, तो ऑल्टरनेट नाम कोई ऑलरेडी चल रहे हैं कि जी अगर उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाएगा तो किसको लाया जाएगा? परवेज़ इलाही अगर आ जाएं तो लोकल बॉडीज़ पे क्या फ़ायदा होगा? 2023 के इलेक्शन में क्या फ़ायदा होगा? या PTI के अंदर से कोई ऑल्टरनेट नाम है? अलीम खान खुद भी कुछ ऐसा इरादा रखते हैं, या कि अब उनका केस आउट हो चुका है? अरशद साहब, बड़ी दिलचस्प आपने सवाल किया। 2 सूरतें हैं इसमें बड़ी क्लियर जो नज़र आ रही हैं, इतलात भी हैं। एक तो ये ग्रुप लग ये रहा है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही के शायद अगेंस्ट बना है। इस तरह के मुस्लिम लीग नून ने, ये इनसे सारा कुछ पहले भी था, लेकिन ये सामने नहीं ला रहे थे। उनका ख्याल था कि चौधरी इसको जो ऑफर्स करवाई जा रही थी और वही आ जाएं और 2-3 महीने के लिए वज़ीर आला भी बन जाएं, चलो 4 महीने कर लें, लेकिन 1.5 साल नहीं, वो कह रहे थे 1.5 साल बनाएं।
तो जब अब ये सामने आए हैं तो एक तो सूरत ये है कि मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है वो स्पॉन्सर्ड है, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये उनके वो आए हैं जरिए। तो वो जब सामने अब ये आए हैं तो वो एक तो ये है कि चौधरियों के वो हो सकता है उनके सामने लाने के लिए या उनको मना लिया जाए, चौधरी भी थोड़ा सा पीछे हट जाएं, क्योंकि बहरहाल वफाक में उन्हें ज़रूरत मुस्लिम लीग काफ की है, अगर पंजाब में नहीं है तो वफाक में ज़रूर है, इसलिए वो उनको भी हो सकता है। दूसरी सूरत ये है कि हो सकता है कि अंदर खाते कोई ये मिलकर ही हो रहा हो सकता है परवेज लाही के लिए, उन्हीं के लिए हो रहा हो, लेकिन इसके इम्कान कम है। असल बात यह है कि ये सारा कुछ है खान साहब को बताने के लिए कि आप खुद ही बुज़दार साहब को बदल लें, अदरवाइज हमारी तरफ से ये तैयारी मुकम्मल है। और ये नोट कर लें अर्शद साहब कि अलीम खान जो उनको अभी तक समझ आई है मुझे उनकी, वो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी जल्दी वो मानने वाले हैं। ये बड़ी सोच समझ के उन्होंने ये बड़ी मूव की है और जो बातें वो कर रहे हैं वो साफ उनका गुस्सा है, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। मैं जरा अब्दुल कादिर वजीर आला उस्मान बुज़दार, क्या आपके इल्म है कि इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर के ये गुजार किया गया कि जनाब उस पंजाब में गवर्नेंस जो है उस पर कंसर्न्स हैं, वज़ीर आज़म क्या मान जाएंगे जब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ये मुतालबा सामने रखेंगे कि जी उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील कर दिया जाए? देखिए, इमरान खान साहब के सामने तो ये बातें बहुत दफ़ा दोहराई जा चुकी हैं कि गवर्नेंस का मसला है, डिलीवर नहीं कर पा रहे, उन्हें तब्दील करना होगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान एट द मोमेंट ये इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि उनकी हमायत अभी उस्मान बुज़दार के पलड़े में है, अनटिल अनलेस के कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जाए जहाँ पर उन्हें फिर आखिर में आके विड्रॉ करना पड़े। लेकिन आज भी उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म से मिले हैं, आज भी वो नेशनल एक्शन प्लान के इजलास में बैठे, फिर प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से कुछ ब्रीफिंग्स उनसे लिए हैं, फिर अपनी टीम को कहा है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से जो कानून साजी है उसका मरहला कौमी असम्बली में शुरू किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज से और उनकी जो कम्युनिकेशन हो रही है उससे ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने उस्मान बुज़दार का अभी तक कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है। लेकिन प्रेशर ग्रुप अभी तक बरकरार है। ये सिर्फ अलीम खान या जहांगीर तरीन ग्रुप ही नहीं है, पार्टी के अंदर भी लोग जब हमसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हैं तो वो उस्मान बुज़दार की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करते और वज़ीर आज़म के इस बिल्कुल ठीक है, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, और आप जितने पुरफज़ा मुकाम पे रेड जोन में पावर कॉरिडोर में खड़े हैं वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स इस हवाले से आते रहे जिसको वज़ीर आज़म रेजिस्ट करते रहे। मैं नईम अशरफ भट्ट साहब आपसे जानना चाहूँगा, अपोजिशन डेट दे रही थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, आपको लग रहा है कि ये अनकरीब आ रहा है? आज भी अकरम दुरानी साहब ने कहा कि जी जल्द आ जाएगा, इससे पहले मौलाना फजल रहमान की 48 घंटे की डेडलाइन, वो भी कुछ पता नहीं लगा क्या हुआ। नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन का कहाँ फंस गया है? अर्शद साहब, ये 48 घंटे तो इतने बदनाम। आपको एक मज़ेदार बात कल की बताता हूँ कि कल जब ये खबर दी पंजाब की हमने कि ये होना है, तो मैंने, अब ये मुझे एग्जैक्ट टाइम का बता दिया गया, पता था कि इतने बजे ये कल हो जाना है। अब ऑफ द रिकॉर्ड बात गौसी से भी हो गई मेरी ये ऐसे होना है, लेकिन अब इनका पता नहीं लगता, तो गुंजाइश रखने के लिए मैंने पहले लिख लिया कि 48 घंटे। तो फिर मैंने सोचा 48 घंटे बड़े बदनाम हो चुके हैं मौलाना के, तो हमारे भी कहीं 48 घंटे आगे ही ना चले जाए। तो फिर मैंने उसमें ये किया कि जल्द कर लिया और कहा 1-2 रोज़ में, 2-3 रोज़ में ये कर लिया। तो 48 घंटे तो बहुत बदनाम हो चुके हैं। मसला इनमें ये है कि उधर प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा है कि वो एक जमात उसमें उसकी कोई 70-80% हो तो ये इश्यूज़ ना हो, उधर मिल के सारा कुछ होना है। और हर जमात की अपने उनके मोटिव्स हैं, अपने मंशूर हैं, अपने फ़ायदे नुकसान हैं, और टाइमिंग ऐसी है, किसी को कोई सूट करती है, किसी को जल्दी इलेक्शन की है, किसी को ये 6 महीने बाद हो। तो इसलिए उधर प्रॉब्लम वफाक में बहुत ज़्यादा है जिसका खान साहब को फ़ायदा हो रहा है और शायद आगे भी हो। इसीलिए ही ये आप देखें कि रेकोजिशन पे ये जो जा रहे हैं, अभी तो है रेकोजिशन भी नहीं हुई, तो रेकोजिशन का मतलब है मार्च का महीना, तो सवाल पैदा ही नहीं होता ना, वो तो गुजर ही गया ना। तो जब मार्च गुजर गया तो पूरा महीना अभी है,
तो उसमें फिर इन्होंने पंजाब में ये रौनक लगा ली और बिल्कुल ठीक है, पंजाब में रौनक लगा ली। मार्च का महीना, आइड्स ऑफ मार्च वाला सिलसिला भी आपको नहीं मशब्बत लग रहा। नहीं, अब्दुल कादिर आपसे जानना चाहूंगा, वज़ीर आज़म ने कल मेलसी में कहा कि अगर मैं बच गया तो फिर मैं जो इनके साथ करूंगा लग पता जाएगा। इस बात का क्या मतलब था? वज़ीर आज़म के अपोजिशन के हवाले से अज़ाइम क्या हैं, और अपोजिशन आपको लगता है कि सेंटर में जहाँ पे आप खड़े हैं कौमी असम्बली, यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल मूव कर सकेगी वज़ीर आज़म के खिलाफ? देखिए, फिलहाल तो कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर के मैंने मनाजर देखे हैं, वो कारपेट वगैरह वो उन्होंने उखाड़ दिए हैं, बेंचेस वगैरह भी वो सारा नया सेट कर रहे हैं, तो अभी टाइम लगेगा। अपोजिशन ये जो 48 घंटों की 72 घंटों की डेडलाइन देती है, तो अभी तक ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी तो रिक्वेजिशन नहीं आई, फिर आएगी तो 14 दिन का टाइम भी होगा स्पीकर के पास, तो फौरी तौर पर ये सब कुछ नहीं हो रहा। जहाँ तक रही आपने प्राइम मिनिस्टर के कल के खिताब की बात की, तो हमने जो अपोजिशन के लोग हैं वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन जो हुकूमती लोग हैं वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कानून की बालादस्ती के लिए कुछ मजीद इकदाम करेंगे और इनके खिलाफ जो केसेस हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना जो हुकूमती तरीकाकार है उसको मजीद सख्त किया जाएगा या मजीद तेज़ किया जाएगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो बहुत ही करीबी हल्के हैं या जो न्यूट्रल से कुछ लोग हैं वो ये बताते हैं कि फील ऐसी आ रही है कि जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ आ जाएगा कहीं ना कहीं, बिकॉज जो उनके गिले शिकवे हैं प्राइम मिनिस्टर अब उनको दूर करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज जो चीज़ अब बहुत दूर जाती दिखाई दे रही है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खुद राब्ते करने पर किसी न किसी यकीन दहानी पर ही कंट्रोल होंगे। तो अगर वजारत उज़्मा बाहर जाएगी, वजारत आला अगर बाहर जानी है किसी के पास, तो वाई नॉट के अपने ही लोगों के पास रहे। तो इस तरह का कोई फार्मूला ऐसा बनाया जा रहा है कि ये नाराज लोग जो हैं इनको मनाकर अपने पास ही रख लिया जाए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।